शर्मिंदा होंगी कि जिस सबको लगाने दें। मैम थोड़ी सी आप पीछे हो जाए, ये मैम को थोड़ा पीछे कर दें, लाजमी। ये मैम थोड़ा सा पीछे हो जाए, मेहरबानी। केवल फाड़ा जी के दिए से अगवा किया गया। मैं गिरफ्तारी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगी क्योंकि गिरफ्तारी में जो शख्स गिरफ्तार हो रहा होता है उसके खानदान को बताया जाता है कि वो किस वजह से किस केस में किस ऑफेंस के तहत लेकर जा रहे हैं उससे लोग। आज जो हुआ अभी तक मुझे नहीं पता मेरी वालदा कहाँ है। उन्हें जबरन लापता किया गया है इस हुकूमत की तरफ से क्योंकि वो समझते हैं सॉफ्ट टारगेट है। हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं अगर मेरी वालदा को कुछ हो जाता है। बाकी आप PTI मैम थोड़ी सी पीछे हो जाए। यार प्यारे, हमारा काम है ना यार, हमें करने दो, आप अपना काम करते रहो यार। हमारी जो है लेकिन उसके साथ साथ हिंदुस्तान का बहुत एहतराम है दुनिया में। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर के तौर पर पाकिस्तान में सरकार में गए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर से लेके अब तक है इंसानी के का हिस्सा है। और जिस तरीके से इस हुकूमत के लोगों ने एक अंदर से आया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके जो कपड़े हैं वो फाड़े गए, उनको गाड़ी में बैठा के जुर्माना तरीके से। और अभी हम यार प्यारे वो तो काम लाइव चल रहा है, ये देखिए और ठिकाने आना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स की एक बहुत बड़ी कोशिश है। एक सफेद की हमारी जो आज रहनुमा है और जिस जुर्माना तरीके से गिरफ्तार किया गया है कि हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है। और अगर हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है तो फिर हमारी तरफ से भी ऐलान जंग है। और इंशाअल्लाह मैं ये इमरान खान साहब को सबसे पहले जो है ये इन्फॉर्मेशन भेज दी गई है। और इंशाअल्लाह ताला अब अगर लड़ाई होनी है तो लड़ाई ही होगी। यार सीधा यार क्या कर रहा है यार। पहला वार किया है, इतने बढ़ाए हुए हैं कि उन्होंने पहला वार हमारी पार्टी की खातून लीडर पे किया है। इससे जाहिर होता है कि ये कितने हवास बाफ्ता हो गए हैं। और इस किस्म की हरकतों करके इसमें कि डॉक्टर शीरी मज़ारी जो कि हमारी पार्टी की और जिस तरह आवाज़ ने बिल्कुल हमारे एक सरमाया है उनका जो बोल रहा है ह्यूमन राइट्स में, और जिस बेमाना तरीके से उनको घर घसीट कर और अगवा किया गया है उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और हमारी पार्टी इंशाल्लाह इसमें अपना लाहेमल थोड़ी ही देर में बना के और आवाम के साथ शेयर करें। हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं फवाद साहब इस मामले पर, और ये बताएं कि रिपोर्टर जरा थोड़ा सा पीछे दे प्यारे। गिरफ्तारियाँ होंगी। थैंक यू। ये तहरीक शुरू हुई है क्या? ये पहली गिरफ्तारी हम इसको कह सकते हैं? इस तरीके सबसे खड़े होने का भी इनको तरीका सिखाना पड़ेगा। इसके फौरन अभी जो है हमने अपने मेरा तो बिल्कुल है नहीं। और इसके बाद इनको पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए। कोई शीरी मज़ारी के ऊपर
पाकिस्तान में क्या हो, वो लोग थोड़ा सा तरह जाए। सर जनरल पार्टी ऑन है। हमें पता नहीं है अभी कि उनको किस रिकॉर्ड में उठाया गया। अच्छा, उनकी गिरफ्तारी सुनने में आया कि उनकी गिरफ्तारी जब हुई है फवाद साहब, 700 लोगों की कह रहे हैं कि लिस्ट बनाई गई है और उसमें ये गिरफ्तारियां की जा रही हैं। बखलाई हुई हुकूमत है। जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ दौड़ता है और जब हुकूमतों की मौत आती है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। अच्छा, थाने के बाहर आए खड़े हैं, कहा गया है कि मर्द पुलिस एहलकार थे जो उन्हें घसीट के लेके गए, और दूसरा क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की भी वो बातें कर रहे थे इस वक्त जो हुकूमत है, तो क्या उस तरफ भी जा सकती है ये अब हुकूमत? जो आज इन्होंने हरकत की है ये तो किसी तरफ भी जाने को तैयार है। ना इनको पाकिस्तान में कोई अमन अमान की परवाह है, ना किसी की परवाह है। और बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि शीरी मज़ारी को मर्द एहलकारों ने गिरफ्तार किया और जो रिक्विजिट है कि खातून उनके साथ हों वो भी नहीं है। इसीलिए ईमान ने जो कहा कि ये गवाह है, ये गिरफ्तारी तो नहीं है। फवाद साहब, क्या कानूनी तकाज़े पूरे किए गए उनको गिरफ्तार करने के हवाले से मुतल्लिका थाने को? ना कोई पता नहीं है, ना मुतल्लिका थाने का जो है वो बात सही कर रहे हैं। कभी कहते हैं उन्हें डीडी खान ले जाया जा रहा है, कई कह रहे हैं कि उन्हें जो है वो लाहौर ले जाया जा रहा है। किसी को वेयर अबाउट्स का जो है वो इल्म नहीं है। बता दें कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी हुई है, ये 1 अप्रैल 2000 साल 1 अप्रैल को दर्ज हुआ है। इसका मतलब है कि ये मुकदमा आपकी हुकूमत के दरमियान में दर्ज हुआ। तो क्या आप इस मुकदमा के इंदराज के हवाले से लाइम थे कि आपने पूरी बेल नहीं कराई और आप लोग ये जो मुकदमा है, जो एंटी करप्शन की आप बात कर रहे हैं, जो मैंने उनके ख़ानदानी ज़राए से पूछा है, ये 1900 डॉक्टर मज़ारी की तारीख पैदाइश 1966 की है। जो रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो 1970 का है। तो 4 साल की बच्ची जो है उसके ऊपर आप लैंड रिकॉर्ड में लगा देंगे मुकदमा। ये तो इंतहाई जहलाना बात है ना, इसको कौन जो है वो देखे। नहीं, डॉक्टर मज़ारी नहीं है यहाँ तो। ओके, थैंक यू सर। दोस्तों यार थक गया ये केवल आपको मुझे भी कोई कॉल आई। मैंने बताया ना आपको मिसिंग हो रही है, पैच मिसिंग हो रही है। नहीं, पैच नहीं था, वो आप कमाई एहतजाज की कॉल दें, एहतजाज की कॉल दें, सड़क ब्लॉक करते हैं। एहतजाज की कॉल दें और मार्च की कॉल दें, बस आज़ादी मार्च की कॉल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, 1 मिनट यार, 1 मिनट। देखें, बुनियादी तौर पे मुझे कोई आधा घंटा पहला ये इत्तला मिली कि डॉक्टर शीरी मज़ारी जो है, एक मिनट कोशिश इख्तियार कीजिएगा जी यार, 2 मिनट सब्र करो। कोई आधा घंटा पहले मुझे ये इत्तला मिली कि शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं, जल्दी करो यार, छोड़ दो उसको जो नहीं है जी।
ठीक है जी जी अब आप नीचे बोला आप चलो बैठ जाओ स्टार्ट करेगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कोई आधा घंटा पहले ये इत्तला हुई कि डॉक्टर शीरी मिजारी साहबा जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अल्लाह का ताला का शुक्र है, इन बदमाशों, इन चोरों, इन डाकुओं जिनके खिलाफ 24 जमानत के मुकदमे, 24 अदालतों को ये जवाब देंगे। ये डाकू समझ लें कि खुदा के फजल से अब चिमटी के जब पर निकल आते हैं तो वो उसकी मौत का वक़्त जो है करीब आता है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम का जज्बा, उनका जोश, उनकी हिम्मत और उनका इस्तिक़लाल जो है कायम है। आप देखेंगे कि इनका क्या हश्र होता है। अभी मुझे एसपी और जो एसएचओ हैं यहाँ पे उन्होंने बताया कि उनको बाई एयर डीजी खान ले गए हैं और मुझे बताया गया कि फवाद साहब जो है पहले आके और यहाँ से एफआईआर की कापी ले चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला इन बदमाशों को कैफर किरदार पे पहुँचाएंगे और अगर डॉक्टर शीरी मिजारी को कुछ भी हुआ, अगर उनके साथ हाथ तक लगाया गया तो इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो है इनकी बदनामी का जरिया बनेगा। ये डाकू हमें कभी भी अपने अज़म से रोक नहीं सकते, अपनी बहादुरी से रोक नहीं सकते। और आज उन्होंने जो अरशद शरीफ के खिलाफ भी जो मुकदमा कायम किया है उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। मैंने अभी उनको व्हाट्सएप किया है, अभी ट्वीट भी किया है कि इंशाअल्लाह ताला हम मीडिया के साथ खड़े हैं और जितने बदमाश हैं, ये मुल्क के चोर, ये मुल्क के डाकू, ये मुल्क के हुक्मरान नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह ताला इनको कैफर किरदार तक पहुंचाने में पाकिस्तान को नौजवान बच्चे और बच्चियां खड़े हैं और खुदा के फजल से इनको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे मालूम नहीं कहाँ हैं, लेकिन मैं अभी अपनी सेंट्रल जो कमांड है उससे, असद उमर से ये पूछता हूँ और उसके बाद जो है इंशाअल्लाह ताला अपना लाया अमल जो है इस इस्लामाबाद के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम देंगे। सीधा यहाँ से दफ्तर जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह यहाँ से मैं सेंट्रल ऑफिस जा रहा हूँ, पता करने हूँ कहाँ है और हिकमत अमली इंशाअल्लाह ताला बनाकर जल्दी आपके सामने आ जाएगा। पूरे पाकिस्तान के लोगों को पता चल जाएगा कि क्या करने वाले हैं और उन्होंने क्या करना है। इंशाअल्लाह ताला कोई मुझे मालूम नहीं कि क्या मुकदमा है, मेरे पास कतन जो है कोई एफआईआर नहीं। इंशाअल्लाह ताला जो है जैसे मुझे पता चलता है आपको इंशाअल्लाह ताला इत्तला दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर ये मुकदमा जब हुआ था उसका गवर्नमेंट आपकी थी, पहले भी बड़े मुकदमा थे, हुकूमत आपकी थी, आपने क्या अभी दोबारा टॉक आने लगी है, दोबारा टॉक। क्या साहब आए इधर टॉक वो क्या नहीं साहब है, क्या नहीं, ठीक है ठीक है ठीक। नाम आमिर क्या नहीं है, आमिर क्या नहीं भेज दिया, डीजी खान ट्रांसफर कर दिया। ईमान कह रही है मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रही हूँ पिटीशन फाइल। अच्छा नहीं कर रहे टॉक, अभी पेपर दोबारा होगा यहीं से। ठीक है ठीक है। उसके ऊपर इल्जाम क्या लगाया?
1 अप्रैल को एक FIR दर्ज हुई थी। लाठी गोली की सरकार, लाठी गोली की सरकार, लाठी गोली की, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शीरी मुजारी को रिहा करो, 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 शीरी मुजारी को रिहा करो। आप कोई ना बोले आप बोल रहे ठीक है, ठीक है। आप लोग पीछे हो जाए, आप आगे बढ़िए। नहीं नहीं, इतने में नहीं पकड़ सकता। बात करूं? जी रेडी है सर, शुरू करें, शुरू करें। केबल तो लगा यार, ये कौन में केबल पकड़ा है, ये ब्राउन वाली, ये पल्ली साइड ब्राउन वाली, ये डॉक्टर बाबर सर किधर लेके गए हैं शीरी को? सर अंदर ही होगी सर वो। माइक पकड़े, एडवोकेट खड़े हैं सारे। जगह नहीं है ना, जगह नहीं है, मैं बहुत मुश्किल से। मैं आपको हमारा मसला मैं बात शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जो इस फाशिस्ट हुकूमत ने पाकिस्तान की चंद दिन पहले तक वज़ीर इंसानी हुकूक को जिस तरह से अगवा करवाया है, मैं ये लफ्ज़ अगवा का कभी इस्तेमाल न करता अगर मेरे पास इस वक्त पुलिस का रेलेवेंट रिकॉर्ड मौजूद ना होता। मैं एक केस कर रहा था, जो उसके दौरान मुझे जब पता चला तो फिर मैं आपके सामने ये रिपोर्ट जो मेरे पास है वो मैं सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ। और उससे अगवा साबित होता है कि शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी आइन का आर्टिकल 10 ये कहता है कि जिसके खिलाफ कोई चार्ज हो उसको आप चार्ज शीट देंगे या ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन देंगे और उसके बाद उसको आप कानून के मुताबिक गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तारी कोई बात नहीं है। ये मैं बता देना चाहता हूँ फैशिस्ट हुक्मरानों को जो अनारकी और खाना जंगी चाहते हैं कि इस तरीके से ना आइन पामाल आप कर सकते हैं और ना ही हकीकी आज़ादी मार्च आप रोक सकेंगे। इंशाल्लाह समंदर आएगा आपको बहा के ले जाएगा। मैंने पूरा जो होमवर्क किया उसके मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पुलिस ऑर्डर है, पुलिस रूल्स हैं, उनके मुताबिक जब एक सूबे से दूसरे सूबे में पुलिस जाती है तो उसकी बाकायदा परमिशन होती है हाई लेवल के ऊपर। इस्लामाबाद पंजाब का हिस्सा नहीं है, मैं अगरचे पंजाब से हूँ, इसलिए यहाँ आने के लिए पहले मूव करना पड़ेगा कि परमिशन दी जाए कि यहाँ पुलिस फोर्स आएगी। और वो परमिशन देता है, CRPC में लिखा हुआ है कि बाहर की कोई पुलिस फोर्स आए, 10 आए या 10,000 आए, वो डिप्टी कमिश्नर देता है उसकी परमिशन। और उसकी जो रिक्विजिशनिंग करता है वो भी DSP से ऊपर के लेवल का ऑफिसर कर सकता है। ऐसी कोई रिक्विजिशनिंग पुलिस की रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, कुछ लोग आते हैं और वो एक जगह एक रिपोर्ट लिखते हैं और ये रिपोर्ट मैंने अंदर जाके अभी चेक कर ली है। रिपोर्ट सिर्फ इतनी सी है कि वक्त 9 बजे दिन दर्ज है कि इस वक्त फलां आए और गिरफ्तारी और पता जोई मुल्ज़मान सिकना राजनपुर, शीरी मज़ारी का इसमें नाम ही नहीं है सिरे से।
मुल्जमान सिकना राजनपुर उनकी पता जोई के लिए आए हैं। और पता जोई के बाद मैंने अभी जाके थाने के अंदर रिकॉर्ड फिर देखा है, इसलिए कि किसी भी पुलिस वाले भी हमारे बच्चे हैं, वो कायदे आज़म ने भी कहा था कि बच्चों किसी का नाजायज़ काम ना करना। मैं इनको भी कहना चाहता हूँ, बच्चों किसी का नाजायज़ काम ना करना। कायदे आज़म अलैहि रहमत का हुक्म मैं दोहरा रहा हूँ आपके सामने। इसलिए उसका तरीका ये था कि जब गिरफ्तारी हो गई तो गिरफ्तारी के लिए पहले तो पुलिस यहाँ से जो फोर्स गई है उसकी बाकायदा रपट रोजनामचा लिखी जाती है। थाना कोई खाला जी का घर नहीं है कि कोई चला गया, कोई आ गया, कोई बाहर गया, कोई अंदर गया। ये बाकायदा रिकॉर्ड होता है। ये ना हो कि कोई जाके पुलिस मुकाबला कर दे और पता ही ना हो कि किधर गया हुआ था। ये ना हो कि वारदात उसके साथ हो जाए, पता ही ना चले किधर। इसलिए पुलिस रूल्स इनको केटर करता है, पुलिस ऑर्डर इसको केटर करता है। अच्छा, अगला जो काम हुआ वो ये था कि डॉक्टर साहिबा की जो गिरफ्तारी थी वो एक गैर कानूनी तरीका था उसका, सड़क पे घसीटना, किसी को गिरफ्तार करना। आप ग्राउंड ऑफ डिटेंशन बताएं, गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी से कोई घबराता नहीं है। कोई टाइगर, कोई टाइगरेस, कोई पाकिस्तानी फॉर दैट मैटर जिसकी गिरफ्तारी कानूनी तरीके से हो, उसको कोई एतराज़ नहीं अगर कोई रूल ऑफ लॉ की बात हो। यहाँ तो अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहा है इम्पोर्टेड। यहाँ तो ये खाना जंगी चाहता है। इसने मॉडल टाउन किया था, बच गया है। ये इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद टाउन नहीं है, इस्लामाबाद कैपिटल है, इसलिए तुम्हें मॉडल टाउन इंशाल्लाह नहीं करने देंगे हम। अच्छा, अगली बात ये हुई कि पुलिस जब मुल्ज़मा को या मुल्ज़िम को ज़ेरे हिरासत लेती है तो उसके बाद पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ती है जाके उस थाने में, जिस थाने की पुलिस उसके साथ गई है। कोई पुलिस इस थाने से ऐसी नहीं गई जिसकी रिपोर्ट में दर्ज हो। कोई पुलिस जिसने गिरफ्तार किया, अगर वो पुलिस थी, अगर वो गुंडे नहीं थे, अगर वो गुल्लू बट्टों का टोला नहीं था, तो उसको थाने में वापस लेके आना चाहिए था डेटन्यू को, जिनको ज़ेरे हिरासत लिया गया, ताकि उनको कानून के मुताबिक फिर यहाँ के किसी मैजिस्ट्रेट के पास पेश करके, इसलिए कि ये फेडरल कैपिटल है, ये पंजाब का हिस्सा नहीं है, आई रिपीट, फिर उनको यहाँ से बाहर ले जाया गया जाए। वो भी रिकॉर्ड थाने के अंदर या किसी जगह इस्लामाबाद पुलिस का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसकी रिपोर्ट अभी मैंने आपको पढ़ के बताई है, वो भी हमने हासिल किया है, वो भी मौजूद नहीं। इसलिए मैं दो मुतालबे करता हूँ पाकिस्तान की आला अदलिया से, ये सीधा सीधा अगवा है, इसका नोटिस लिया जाए। और इस्लामाबाद के अंदर से अगर कोई इस तरह की सियासी कारकुन भी हैं, लीडर हैं हमारी, और वो एक्टिविस्ट भी हैं ह्यूमन राइट्स की भी, उनको अगर अगवा किया जा सकता है बगैर कानून की। रूल ऑफ लॉ आइन के आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है कि जिसके खिलाफ कोई भी इल्ज़ाम होगा, किसी नौयत का भी होगा, उसको बेशक कवर दिया जाए जो मर्जी। जिस तरह ये अब इस वक्त 420 ने 420 करने की कोशिश की है, कवर नहीं मिल सकेगा। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करती है कि फौरी तौर पे इसका नोटिस लिया जाए, और जो पुलिस का रिकॉर्ड है उसमें उसको सारे को कब्जे में ले अदालत अपना नाजिर भेज के, ताकि उसमें अब रद्दो बदल एंटायर टाइम ना की जा सके। जो रिकॉर्ड था वो हमारे पास आ चुका है। इस थाने के अंदर कोई ना रवानगी का रिकॉर्ड है जो गिरफ्तारी करने वाले हैं, ना गिरफ्तारी करके वापस लाना भी उसी थाने में होता है। वहाँ फिर रिकॉर्ड के मुताबिक लिखा जाता है कि ठीक है ये, और फिर जो मुल्ज़िम जिसको ट्रैवल कराना हो उसको मुकामी अस्पताल में ले जाया जाता है कि क्या गिरफ्तारी के दौरान उसके ऊपर कोई हाथापाई या कोई तशद्दुद या उसको किसी तरीके से भी कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, उसकी सेहत ठीक है। ये सारा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हम अदालत से भी रुजू करेंगे, और जो हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर पंजाब समेत बनाई हैं पीटीआई वर्कर्स लीगल एड्स कमेटीज, पीटीआई वर्कर्स लीगल एड कानूनी इमदाद देने के लिए, और उसमें पाकिस्तान के जिस शहरी के साथ भी ज्यादती होती है वो राब्ता कर सकता है, उसकी भी हम मदद करेंगे। और मैं सारे पाकिस्तान के सारे पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ कि तैयारी रखो, ये मुट्ठी भर क्रिमिनल क्राइम मिनिस्टर की क़ियादत में और गुल्लू भट्टों की क़ियादत में ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज़ादी मार्च क्या है उसकी हवा भी नहीं रोक सकते। बाबरवान साहब ये बताइए कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी डेट क्या है? डॉक्टर साहब ये भी साथ बता दीजिएगा कि बेल के लिए हाई कोर्ट अभी ले सकती है या नहीं ले सकती है, उसका जो भी हाई कोर्ट आप कह रहे हैं बेल ले सकती है या नहीं ले सकती। मैं दो मुकदमे आपको बता देता हूं।
एक मार्क टेली था, बीबीसी का नुमाइंदा, उसके खिलाफ पिंडी में पर्चा हुआ था। वो नई दिल्ली में था मार्क टेली, ये 70s की बात है, उसको बेल मिली थी। दूसरा चौधरी जहूर इलाही केस है, बेल ली जा सकती है, लेकिन जहां अगवा हुआ है वो तो पर्चा होना चाहिए पहले, और उसका सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए। मेरी गुजारिश ये है, आपने पूछा है कि ये पर्चा, आप कह रहे हैं कि ये पर्चा कब दर्ज हुआ, ये पूछ रहे हैं? जी जी ये जो यहाँ आए हैं सुबह 9 बजे आए हैं, और इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है, कोई नाम नहीं है, और साथ उन्होंने लिखा हुआ है जुर्म जो है ये 1-4 का है पर्चा, और 109 है, और 409 409, और 52 PCA का है 47। और ये मैं आपको बता दूं कि 52 PCA जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, वो पर्चा सिर्फ सरकारी मुलाजिम के खिलाफ हो सकता है। डॉक्टर साहब, मुद्दइया के बारे में दरख्वास्त दायर कर दी अगवा की या नहीं? ये अभी पता चला है, और उसके लिए अभी करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। पीछे हो जाओ सर, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। हो गया सर, हो गया। हुकूमत ने